अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग। तो मुझे यूट्यूब पे पूरे 4 साल हो गए हैं काम करते करते। अच्छा, मई में मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन कोई सन 2019। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब मैंने स्टार्ट किया था, कुकिंग से स्टार्ट किया था। रमज़ान का महीना था, मेरी फ़र्स्ट जो वीडियो थी वो थी पकौड़ों की। और आजकल जैसे कि आपको पता है बरसात का मौसम है, सभी के घर में पकौड़े बन ही रहे होंगे। और फिर मैंने वो रेसिपी अपलोड की थी। अच्छा, फिर साथ साथ करती गई काम, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, बीच में टिप्स स्टार्ट कर दी शेयर करना। तो पूरे 4 साल इन्हीं चीज़ों में जो है ना मेरे गुजर गए। वीडियोस कुछ वायरल होती हैं, कुछ नहीं होती। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है ट्रेंड बहुत ज़्यादा फैमिली व्लॉगिंग का चल रहा है, और मेरी फैमिली व्लॉगिंग जो है मतलब उस पे काम करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से ना कुछ टिप्स शेयर कर लिया करूँगी, इस तरह हम आपसे बात करके, और आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर लिया करूँगी। तो आज जो है ना मैं एक टिप शेयर करूँगी। अच्छा, बालों के हवाले से मैं बात आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि बालों की केयर तो मैंने कभी की नहीं और ना ही मुझे बालों की केयर करनी आती है। लेकिन हाँ, मेरी मामा ने मेरे बालों की काफ़ी केयर की थी, क्योंकि बचपन में ना मेरे बाल जो थे ना वो घुंघरेले थे, जिसे कर्ल कहते हैं, इस तरह के थे और बहुत ज़्यादा थे। यहाँ तक कि मुझे ना 5 क्लास तक बकरी कहते थे। इतना छत्ता होता था वो, जैसे होता है ना चिड़ियों का छत्ता, ऐसे मतलब घोंसला होता था मेरे बालों का। तो मुझे तो पता ही नहीं था बालों की केयर करते कैसे हैं, पॉसिबल ही नहीं होता ना कर्ल बालों में कुछ आप कर सकें। तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा था नहीं स्ट्रेटनर का कि स्ट्रेट कर लें, सीधे कर लें। तो अच्छा खैर ये हो गया। अम्मी ने क्या करना, हर साल जो है ना मेरे सर मुंडवा देना, और हर साल मुंडवाना, और कई साल तक मुंडवाती रही मैं, अच्छी खासी बड़ी थी। मुंडवाने का मतलब वो गंज करवा देना ना, उससे क्या होता था नीचे के नए बाल निकलते थे। और जैसे जैसे साल गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरे जो बाल है ना सीधे आते जाते थे, और मैं बड़ी खुश होती थी, अम्मी भी बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो अम्मी का एक तजर्बा होगा, उनका मतलब एक एक्सपीरियंस होगा कि या सोचा होगा उन्होंने कि ऐसे करती हूँ बच्ची के बाल अच्छे आ जाएंगे, और वाकई में अच्छे आ गए थे। लेकिन बाल तो सीधे हो गए थे, पर 1 फुट से ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, चाहे जितनी मर्जी ऑयलिंग कर लूँ, जितना मर्जी मैं वो कहते हैं ना सिकाकाई भिगो भिगो के बड़े बालों में मैंने लगाई है, अंडे बड़े लगाए हैं मैंने, 1 फुट से ज़्यादा मेरे बाल नहीं होते थे। हालांकि मेरी बहन के ना इतने लंबे बाल थे। वो सिकाकाई बहुत यूज़ करती थी, ऑयलिंग बहुत लगाती थी। अंडा बहुत बेहतरीन, एक कच्चा अंडा अगर आप अपने बालों में लगाएं ना तो लेंथ बहुत अच्छी होती है। और ना अंडा लगाने से ना सिल्की भी बाल हो जाते हैं, इतने नरम मुलायम हो जाते हैं। सिकाकाई भी सेम यही काम करता है, और बालों का कलर भी काला हो जाता है ओरिजिनल में। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना करें अगर आप गर्मियों में तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है सर्दी बहुत लगती है। वैसे भी दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर कोई ठंडी चीज़ नहीं लगानी होती। आजकल के मौसम इसलिए शेयर कर रही हूँ बात कि बरसात का मौसम है, रूखे बाल हैं, झड़ रहे हैं बाल, और सूखे बाल हुए हुए सभी के, तो बड़े परेशानी का बाइस है। महंगे महंगे आप हेयर ऑयल लेंगे, हेयर टॉनिक लेंगे, उससे बेहतर है कि आप सिकाकाई घर में लाएँ, आप अंडा लें। अंडा रोज़ का नहीं लगा सकते आजकल, वैसे अंडे सस्ते हैं, तो स्टार्टिंग में रोज़ लगाएं 1 अंडा अपने बालों को। उसके बाद आप जो है बीच में वीक में आप 2 बार कर लें। आप देखिए प्रोटीन अपने बालों को दें, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा जैसे आपके बाल ना स्ट्रेट हुए में, इतने अच्छे हो जाएंगे बाल। ये टिप मैंने जो है ना अपनी अम्मी से ही सारी बातें सीखी हैं। दही भी गर्मियों में बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लगाएं तो। लोग तो लस्सी से भी सर्द होते हैं, इतने बाल उनके घने और मोटे और सिल्की होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आजकल के दौर में लड़कियां नहीं करती। वो क्या करती, महंगे महंगे हेयर टॉनिक ले आएंगी, हेयर ऑयल ले आएंगी, महंगे महंगे सीरम ले आएंगी। उनसे जो है ना तभी तक फ़र्क पड़ता है जब तक वो आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत अच्छी होती हैं, जो देसी टोटके होते हैं, इनको यूज़ करने से आपके बाल भी सिल्की होते हैं, आपके बाल बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, घने भी हो जाते हैं, और जो है ना लंबे भी हो जाते हैं। तो अगर मेरी आज की ये वाली छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय।